फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं के गणित का जो तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के जो पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, उसको हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले का जितना भी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से इससे पहले का जो वीडियो है वहां पे आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के विषय का जो भी मैथ या फिर साइंस है उसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास, अगला जो प्रश्न है हमारे पास तीसरा प्रश्न कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो कथन दिया गया है, उससे हम लोगों को क्या करना है कि समीकरण बनाना है सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका जो है मेथड क्या है बनाने का प्रतिस्थापन विधि से, उसको हम लोगों ने पहले का वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं समझाने वाला नहीं हूँ। आप जो है अगर प्रतिस्थापन विधि अगर नहीं जानते हैं कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हम लोग दो चार रैखिक समीकरण होता है उनको कैसे हल करते हैं, तो पहले आपको पीछे का वीडियो को देखना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, वह दो संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना 26 है। यानी अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। यानी दो संख्याओं को घटाएंगे तो वह 26 आएगा। ये तो ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक संख्या जो है वो दूसरी से तिगुनी है। यानी कि मान के चलिए कि मेरे पास एक संख्या है, मान के चलिए मेरे पास है 30 और यहाँ पे है 4। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या है मेरे पास 30 और 4 है। तो अगर इसका अंतर करेंगे तो मेरे पास तो 26 तो आएगा, सही बात है। लेकिन क्या है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी से तिगुनी है। यानी कि ये जो नंबर होना चाहिए, वो जो ये जो नंबर होना चाहिए 30 जो होना चाहिए, इससे जो है तिगुना होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा संख्या तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ये नहीं पता है कि संख्या मेरा है क्या। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि, चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लोग को मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या। ठीक है, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ठीक है, x और y मान के हम लोग बना रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x मान लिया है तथा दूसरी संख्या का क्या मानेंगे हम लोग, y मान लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार प्रश्न बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस y बराबर कितना कर देंगे, 26। ठीक है, तो यह जो है मेरा पहला समीकरण निकल आया है। उसके बाद देखिए पुनः क्या बोला गया है यहाँ पे, दूसरा उसके बाद बोला गया है कि एक संख्या जो है ना, एक संख्या जो है वो दूसरी से तिगुनी है। तो एक संख्या जो है वो दूसरी से, एक संख्या जो है, पहली संख्या तो यह x हो गया और दूसरी संख्या y हो गया। तो एक संख्या जो है वो दूसरी से तिगुनी है, तो दूसरा को क्या कर दिया हम लोग, तिगुना कर दिए। तो हमारे पास जो है दूसरा समीकरण भी आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि x का वैल्यू पहले से निकला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण से हम लोग सॉल्व आगे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 2 से ही हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए समीकरण 2 में क्या है, x बराबर कितना है 3y। क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू तो पहले से निकला हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे इसको। ठीक है, और जैसे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से सॉल्व करना शुरू कर रहे थे, तो इसका जो मान है x का मान, उसको किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ये तो बात हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे तो यहाँ पे जो समीकरण 3 का जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे। लेकिन अगर हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं तो यहाँ पे जो मान आएगा उसको हम लोग समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो गया, लिखेंगे क्या, x का मान किसमें रख देंगे, समीकरण x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में। ठीक है, 1 में रखने पर, क्योंकि हम लोग समीकरण 2 से सॉल्व करना शुरू किए थे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू देखिए, यहाँ x का वैल्यू 3y है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x बराबर हम लोग 3y लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस y है, बराबर है यहाँ पे 26। अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3y है, यहाँ पे 1y है, तो घटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2y बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 26। और अगर देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, हम लोग काट सकते हैं, 13 दूनी कितना हो गया 26, यानी कि y का वैल्यू मेरा पास कितना आया 13, यानी कि दूसरी संख्या जो है हमको पता चल गया है कि दूसरी संख्या जो है कितना है 13 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि y का जो मान है ना, उसको हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में जैसे ही y का मान रख देंगे तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे, है ना। तो देखिए क्या है, y बराबर यहाँ 13 है, तो जहाँ पे y है वहां पे क्या कर देंगे 13। सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण 3 है क्या, देखिए समीकरण 3 है x बराबर 3y है। तो देखिए जहाँ पे y है वहां पे हम लोग 13 रख देंगे, तो यहाँ क्या कर दिए हम लोग 13 रख दिए, तो कितना हो गया 13 या 39 हो गया। तो हमारे पास जो मान आया है वो क्या, कितना आया, x बराबर 13 आया, x बराबर 39 आया है और y बराबर 13 आया है। तो हम लोग माने थे कि पहली संख्या को x माने थे, यानी कि पहली संख्या जो है वो 39 है और दूसरा संख्या जो है वो कितना है 13 है। तो हम लोग यही चीज लिखेंगे कि अतः पहली संख्या को क्या माने थे हम लोग x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 39। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम लोग, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे हम लोग, दूसरी संख्या को माने थे हम लोग y, तो y का मान यहाँ पे कितना आया है 13। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको जो है जांच भी कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर जो है वो सही है या नहीं। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या मेरे पास 39 आया है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या आया है, दूसरी संख्या 13 आया है, और अगर इसका अंतर करेंगे तो सही में क्या 26 आता है। देखिए 9 में से 3 घटा तो कितना बचा 6, और 3 में से 1 गया तो बचा 2, यानी कि सही में क्या है 26 है। यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है कि x बराबर 39 ही होगा और दूसरी संख्या y बराबर 13 ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। यानी कि दो कोण हमारे पास है, दोनों कोण का मान हमको निकालना है, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ कथन दिया गया है, उसको फॉलो करके। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं हम लोग। देखिए मान के चलिए ये जो है ना, ये देखिए क्या है कि ये जो है पूरा हमारा जो है समपूरक कोण है। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। तो इसमें से क्या है, इस कोण को दो भाग में अगर हम लोग डिवाइड करें, मान के चलिए ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे तो एक बड़ा कोण होगा और एक छोटा कोण होगा। ठीक है, यानी कि देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बड़ा कोण ये जो होगा वो क्या होगा, छोटा कोण होगा, और ये क्या होगा, हमारा बड़ा कोण होगा। ठीक है, देखिए तो ये कोण जो है, ये कोण छोटा कोण हो गया, छोटा कोण को हम लोग y मान लेते हैं और बड़ा कोण को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसके अनुसार हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि बड़ा कोण को मान लेंगे x और छोटा कोण को मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, लिखेंगे क्या, माना बड़ा कोण, ठीक है, माना बड़ा कोण जो होगा उसको हम लोग x डिग्री मान लिए हैं। ठीक है, तथा छोटा कोण इसको हम लोग मान लिए हैं y डिग्री मान लिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था कि दो समपूरक कोणों में, सबसे पहले यहीं पे देखिए कि दो समपूरक कोण बोल दिया है। ठीक है, तो दो समपूरक कोण कहने का मतलब है कि दोनों कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एक कोण हम लोग, बड़ा कोण हम लोग x माने हैं और दूसरा छोटा कोण को हम लोग y माने हैं, यानी कि दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि x प्लस y बराबर कितना कर देंगे 180, क्योंकि यही स्टेटमेंट बोला कि दो समपूरक कोण यहाँ पे बोला है। तो दो समपूरक कोण कहने का मतलब x प्लस y, यानी दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए अगला बोला है कि छोटा, इसमें से बोला है कि बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण जो है
छोटा कौन से कितना डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री जोड़ दिए इसमें, तो छोटा यहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो अगर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण हम लोग 3 2 मान लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर सकते हैं, एक्स का वाई का वैल्यू को निकाल सकते हैं। और जब एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग को बड़ा कौन है छोटा कौन पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, चलते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जो है पहले से निकला हुआ है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में क्या है, x बराबर वाई प्लस 18। तो यहाँ पे तो x का वैल्यू तो निकला हुआ है पहले से, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। अब क्या करेंगे कि x का मान किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण किसे चले थे, समीकरण 2 से चले थे ना, तो हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, x बराबर, जहां पे x है वहां पे y प्लस 18 कर देंगे। तो यहाँ क्या कर दिए, y प्लस 18, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस y है, तो यहाँ पे प्लस y लिख दिए। और क्या है, बराबर से 180, तो यहाँ पे कर दिए 180, ठीक है। देखिए ये y जो है यहाँ पे प्लस में है, ये भी y जो है प्लस में है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा 2y, और बराबर के प्लस कितना हो गया 18 बराबर 180। तो फिर आगे इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2y बराबर हो जाएगा, देखिए 180, ये प्लस में है ना 18, तो इधर आके क्या हो जाएगा, यानी बराबर के जब हम लोग इस साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 2 10, यहाँ पे कितना बच गया 7 6 1, यानी कि 162 आया घटाने पर। तो यहाँ पे 2y बराबर हो गया 162, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा 8 और यहाँ पे 1, यानी कि मेरा जो पहला जो था, यानी कि देखिए छोटा कोण को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, तो छोटा कोण जो होगा वो कितना होगा 81 डिग्री होगा। और जब हम लोग y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। फिर समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर y प्लस 18, देखिए y की जगह पे कितना है यहाँ पे 81, तो यहाँ पे कितना हो गया 81 प्लस 18, और जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, और फिर यहाँ पे कितना जाएगा 8 और 1 9, यानी कि 99, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण, और बड़ा कोण को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, ठीक है। x बराबर कितना आया 99, और छोटा कोण क्या आया है यहाँ पे y आया है, तो y बराबर कितना है यहाँ पे 81 है, ठीक है। y का मान 81 है, तो हम लोग बोलेंगे अतः छोटा कोण कितना हो जाएगा 81, ये दोनों होगा डिग्री में, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको इसमें जांच भी कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं दो समपूरक कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है 180, यानी कि दो कोणों का योग जब अगर 180 हो जाएगा तो उसको हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 प्लस 81 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या सही में 180 आता है, अगर आता है तो मेरा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो 8 9 और 1 10, एक बचा 9 और 8 17, और एक था हासिल, तो कितना हो गया यहाँ पे 18, यानी कि 180 आ गया है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा बड़ा कोण होगा 99 और छोटा कोण होगा 81। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या किया कि 7 बल्ला खरीदा है, लेकिन एक बल्ला का दाम कितना है वो हमको पता नहीं है, और ना ही एक गेंद का दाम हमको पता है। तो इसमें हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना होगा, x होगा, या फिर y मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। और बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल हम लोग इसको करेंगे, देखिए तो लिखेंगे क्या, माना बल्ला है शुरू में, तो माना एक बल्ले यानी कि बैट, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है,
एक बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग, x रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग, y रुपया, ठीक है। तो एक गेंद का मूल्य हम लोग मान लिए x रुपया और एक गेंद का मूल्य हम लोग मान लिए हैं y रुपया, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में बोला जाएगा हम लोग ऐसे ही हम लोग आगे हल करेंगे। देखिए बोला जा रहा है कि 7 बल्ले तो 7 और बल्ले के लिए हम लोग क्या माने हैं x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर होगा 3800 रुपए। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसने 3 बल्ले, उसके बाद देखिए 3 बल्ला खरीदा गया है तथा 5 गेंदे 5y हो गया, का मूल्य कितना है यहाँ पे 1750 रुपए है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग किसी भी समीकरण से आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग चलिए समीकरण 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 में हमारे पास क्या है 7x प्लस 6y बराबर है 3800 रुपए। यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3800 रुपए माइनस ये प्लस में है 6y, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6y हो गया, और x बराबर करेंगे तो 3800 माइनस 6y और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 7 तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 से शुरू किया था ना सॉल्व करना है, तो हम लोग किस में रख देंगे इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 और जहां पे x है ना वहां पे रख देंगे हम लोग कितना 3800 माइनस 6y और यहाँ पे बटा 7, 3800 माइनस 6y बटा 7 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस 5y बराबर कितना हो गया 1750। तो देखिए यहाँ पे क्या है कट तो नहीं रहा है, 3 और 60 कट रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना लगेगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 8 तिया 24 बचा 2 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया 11, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18 y हो गया, ठीक है, और नीचे क्या है 7 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है प्लस 5y बराबर है 1750। देखिए यहाँ पे जो है भिन्न का जोड़ है तो ये 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 114 यानी कि 11400 माइनस 18y और ये जो है देखिए यहाँ पे गुना हो जाएगा 7 बचे कितना हो गया यहाँ पे 35 यानी कि प्लस 35y और बराबर यहाँ पे बट्टा में कितना है 7 है। देखिए पूरा का हम लोग एलसीएम ले लिए, यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो गया, बराबर कितना हो गया यहाँ पे बराबर हो गया 1750, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11400 माइनस, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 में से कितना गया 18 तो बचा कितना 17 प्लस में 17y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 7 बचे 35 बचा 3 7 सत्ते 49 49 और 3 52 बचा 2, ठीक है, 52 का 2 बचा 5, उसके बाद यहाँ 7 का 7 और 5 कितना हो गया 12 यानी कि 12250। अब यहाँ पे देखिए प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 17y बराबर हो जाएगा 12250 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11400। उसके बाद यहाँ पे 17y बराबर करेंगे तो इसको अगर घटाते हैं देखिए घटाने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे 12250 और 11400 घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कितना 850, ठीक है। तो हो गया कितना 850, इसको देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कितना होगा 17 बचे 85 यानी y बराबर कितना आया 50। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y किसको माने थे हम लोग गेंद का मूल, यानी गेंद का मूल जो होगा वो 50 रुपया आएगा, ठीक है।
यानी एक गेंद का मूल्य जो होगा वो 50 रुपया होगा। उसके बाद देखिए कि हम लोग y का मान किसमें रख देंगे हम लोग, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हमारे पास ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6y, 6 हो गया, और यहाँ पे y के जगह पे कितना है 50, और डिवाइड में कितना है यहाँ पे 7। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 बचे 30, यानी कि हो गया कितना 300, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बटा में 7, अगर हम लोग घटाएंगे इसको तो कितना होगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है यहाँ पे 7, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35, यानी कि एक बैट का मूल्य जो होगा वो 500, क्योंकि बैट का मूल्य ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एक बैट का मूल्य जो होगा वो 500 होगा, और एक बल्ले का, एक गेंद का जो मूल्य होगा वो 50 रुपए होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः बल्ले का मूल्य कितना होगा यहाँ पे 500 रुपए, ठीक है। और गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपए। अगला प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब है कि एक नगर है, वहां पे क्या है, एक नियत भाड़ा चल रहा है टैक्सी में बैठने का, यानी कि अगर आप टैक्सी में बैठेंगे तो वहां पे आपको कुछ रुपए वहां पे तय किया गया है, उतना रुपए आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं तो जितना किलोमीटर जाने का है, ठीक है, उतने किलोमीटर का भाड़ा आपको अलग से लगेगा, यानी कि बैठने पर भाड़ा जो है वो तो देना ही देना है, प्लस में अतिरिक्त जो दूरी चलेंगे उसका भी भाड़ा आपको देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है नियत भाड़ा कितना है वो हमको पता नहीं है, और ना ही यहाँ पे जो अतिरिक्त भाड़ा है, यानी अतिरिक्त भाड़ा कितना देना पड़ेगा वो भी हमको पता नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि कितना किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहीं पे मानेंगे कि माना पूछ रहा था यहाँ क्वेश्चन में कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे माना नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना है x रुपए, ठीक है, x रुपए मान लिए हम लोग। तो और उसके बाद क्या मानेंगे हम लोग, तथा यहां मानेंगे अतिरिक्त भाड़ा, है ना, अतिरिक्त भाड़ा कितना देना है तो उसको नहीं पता, तो अतिरिक्त भाड़ा हम लोग मान लिए हैं, तो यहाँ पे अतिरिक्त भाड़ा कितना होगा y रुपए मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी चला है वह, तो यानी कि नियत भाड़ा जो है वो तो लगेगा ही, और यहाँ पे 10 किलोमीटर जो चला है, देखिए अतिरिक्त भाड़ा के लिए हम लोग y मान रहे हैं, और 10 किलोमीटर के लिए यहाँ पे क्या होगा 10y, ठीक है। तो ये हो गया नियत भाड़ा, ये हो गया अतिरिक्त चली गई दूरी, और दोनों के लिए इसको कितना रुपए देना पड़ रहा है, यहाँ पे 105 रुपए देना पड़ रहा है। उसके बाद है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 155 रुपया है, यानी कि नियत भाड़ा देना ही देना है, लेकिन 15 किलोमीटर जो चलेंगे अतिरिक्त भाड़ा उसके लिए भी देना पड़ेगा, और कुल मिलाकर तो उसको कितना लगा है 155 रुपए लगा है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है x और y से, ठीक है। तो हम लोग किससे चलेंगे, समीकरण, किसी भी हम लोग समीकरण से हल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, इसको समीकरण 2 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में क्या है हमारे पास, x प्लस 10y बराबर है 105। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, प्लस में था इधर माइनस में हो गया, ये हम लोग समीकरण 3 मान लिए हैं। हम लोग समीकरण 1 से चले थे तो इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे हम लोग। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 105 माइनस 10y, ठीक है। ये देखिए x के लिए हम लोग क्या माने यहाँ पे 105 माइनस 10y, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 15y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 105,
155। देखिए y का टर्म है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 10, यहाँ पे 5 दोनों घट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5y, और यहाँ बड़ा क्या था 15 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5y बराबर हो गया 155। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5y बराबर हम लोग निकालेंगे तो 155 और माइनस हो जाएगा 105। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो 5y बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घट जाएगा 155 में से 105 घटेगा, तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे कहती है 5 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यानी कि आरेख में से गया कुछ नहीं बचा, यानी कि 50। यानी कि हम लोग देखिए मल्टीप्लाई में है ना 5, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 दहाइये 50 हो गया, यानी कि y का जो वैल्यू आया है वो 10, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा जो है वो 10 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम लोग y का मान निकालें, y का मान तो निकल गया, हम लोग x का मान निकालेंगे तो y का मान हम लोग किसमें रख देंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे है 105 माइनस 10y, 10 और y के जगह पे यहाँ पे कितना हो गया 10। ठीक है, देखिए 10 हो गया, तो यहाँ पे देखिए y की जगह पे यहाँ पे 10 हो गया, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 105 और 10 दहाइये 100, यानी x का वैल्यू कितना आया 10 रुपया, यानी कि नियत भाड़ा जो है वो 10 रुपया है। ठीक है, नियत भाड़ा जो है, सॉरी यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर घटाते हैं तो 105 है और यहाँ पे 100 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 रुपया हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया 10, यानी कि नियत भाड़ा जो है वो 5 है और अतिरिक्त भाड़ा जो है वो कितना है 10 रुपया है। तो आगे भी क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त भाड़ा किलोमीटर कितना है, तो बोलेंगे अतः नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा को क्या मानते थे हम लोग x, तो 5 रुपए है, और अतिरिक्त भाड़ा तो अतिरिक्त भाड़ा यहाँ पे कितना है y, तो y बराबर कितना है 10 रुपए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 किलोमीटर, देखिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी कि नियत भाड़ा देना है वो तो देना ही है, प्लस में 25 किलोमीटर वो चल रहा है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ 25y मान लेंगे, और देखिए तो x यहाँ पे है, नियत भाड़ा कितना है हमारे पास, यहाँ पे नियत भाड़ा है 5। ठीक है, और यहाँ पे 25 है ना, तो 25 हो गया यहाँ पे, तो यानी कि 25 गुना y के बदले यहाँ पे हो गया 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और यहाँ पे 25 दहाइये 250 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 255 रुपए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये इस नगर में जा करके सवारी करेगा तो उसको जो है, अगर वह 25 किलोमीटर जाएगा तो उसके लिए उसको 255 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को प्रश्नावली 3.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यह कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, या फिर तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जो है उनकी आयु जो थी वो 7 गुनी थी। तो बोला जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है उसको निकालना। ठीक है, देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु तो पता ही नहीं है, तो हम लोग पहले मानेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना मानेंगे y वर्ष। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, 5 वर्ष के बाद, चलिए 5 वर्ष दोनों बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए हम लोग x प्लस 5 और y प्लस 5। 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। किसकी आयु? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 5 दिया 15। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x - 3y बराबर 15। ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 3y बराबर 10 घट जाएगा। तो ये मेरा समीकरण मेरा 1 हो गया। उसके बाद देखिए अगला बोल रहा था कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे x - 5 हो गया और y - 5 हो गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अगर यहाँ पे 7 गुनी कर देना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 7y और यहाँ पे 7 बच्चे कितना हो गया, यहाँ पे 35। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7x ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, 7y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -35 और ये प्लस कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x - 7y बराबर यहाँ पे घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 30, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि बड़ा यहाँ पे 35 है। तो ये हो गया मेरा समीकरण 2। आइए आगे सॉल्व करते हैं। किसी भी समीकरण से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, x - 3y बराबर है 10। ठीक है, तो अगर हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो 10 + 3y होगा। तो यहाँ इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग समीकरण किस से लेते हैं, 1 से, तो इसका मान जो है समीकरण हम लोग 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए समीकरण 2 में x का जहां पे है वहां पे लिख देंगे क्या, 10 + 3y, उसके बाद है माइनस 7y हो गया, बराबर कितना है, -30 है। आगे से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 यानी 4y, लेकिन किस में, माइनस में, और यहाँ पे कितना होगा -30। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है इधर ले आते हैं ना, तो कितना होगा 10, ये माइनस है तो ये इधर आके क्या हो गया, प्लस में, 10 + 30 हो गया, और इसको भेज देते हैं इस साइड। तो कितना हो गया यहाँ पे 4y, प्लस में माइनस में था फिर आके प्लस में हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 40 बराबर हो गया 4y, तो गुना में इधर आके भागा में होगा, कितना हो गया यहाँ पे 10, यानी कि y बराबर कितना आया, 10 वर्ष। यानी कि मेरा जो उसके पुत्र का जो आयु था, जैकब के पुत्र का जो आयु था वो कितना होगा, 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है x + 10 + 3, x बराबर 10 + 3 और y की जगह पे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ क्या होगा, x बराबर यहाँ पे 10 और प्लस 10 या 30। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, x बराबर 40 साल। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये क्या है, x का वैल्यू जो है 40 आया है, यानी कि उसके पिता की आयु जो है वो 40 साल है। ऐसे भी पिता की आयु यहाँ पे ज्यादा होगा पुत्र की आयु से, तो पिता की आयु कितना है, 40 साल है, यानी जैकब की आयु जो है 40 साल है, उसके पुत्र की आयु जो है वो 10 साल है। आप लिख सकते हैं कि अतः जैकब की आयु 40 साल और उसके पुत्र की आयु यानी कि y बराबर कितना, 10 साल। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल आरकेएसडी प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ क्लास 10th का, क्लास 10th के मैथ जो किताब है एनसीईआरटी का, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल सहित आप देखिएगा यूट्यूब पर, तो कहीं भी आपको एग्जाम्पल सहित जो है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है आरकेएसडी प्लैनेट से एक्सरसाइज के प्रश्न तो सॉल्व होंगे ही होंगे, प्लस में यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल के प्रश्न भी आपको सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, और आपको साइंस का भी वीडियो मिलेगा।